अच्छा सर, आपने जो इस रैली का इंतकाद किया है तो उस हवाले से आप ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे, और जो खान साहब ने जो असम्बली तहलील कर दी हुई है उसका बता दिया गया, तो हर तरफ कहमा कहमी बनी हुई है, जो सूरत हाल सियासी चली हुई है, ज़रा उस पर आप ज़रा थोड़ी स्पीच बताएं ज़रा। देखें जी, खान साहब ने जैसे कि कमिटमेंट की थी कि इन लोगों से जो है चोरों से हमने छुटकारा हासिल करना है, और ये शायद आपकी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है कि कोई सियासी पार्टी या सियासी लीडर जो है वो पब्लिक में पहली दफ़ा जा रहा है दोबारा से अपनी असम्बलियों को डिज़ोल्व करके। जबकि आप दूसरी साइड पे देख लें कि जो हुक्मरानों का टोला ऊपर बैठा हुआ है उनमें अवाम के सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। खान साहब कितने अरसा से ये कोशिश लगे हुए थे, और पिछले 6 महीने से तक तो इस बात के लिए, जिसके लिए उन्होंने गोलियां भी खाई, उन्होंने मुसीबतें भी झेली, किसके लिए? इस आवाम के लिए, इस आवाम की मुश्किलात के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है, आज ये असम्बली हमारी ख़त्म हो जानी है और परसों तक इंशाअल्लाह ताला KPK भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर वफाक ने इसके बावजूद भी अपनी असम्बलियों को डिज़ोल्व ना किया तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि पंजाब की तमाम 370 सीटों से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद अगला क्या लाएअमल होगा? असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद ऑब्वियसली हमने कैंपेन की अपनी तैयारी करनी है। हम तो ऑलरेडी, हमें खान साहब ने पिछले 8 महीनों से कैंपेन में ही डाला हुआ है। हम तो पिछले 8 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, मुसलसल रैलियाँ हो रही हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने इसके लिए हमने शेलिंग झीले हैं, मारे खाई हैं, हमने जेलें काटी हैं हमारे वर्कर्स ने। तो हम तो ऑलरेडी जो हैं हम कैंपेन के अंदर हैं। तो अपने हल्के के वाले से आप ज़रा कुछ बताएं ज़रा। देखें जी, हमारा हल्का भी जो है इस टाइम ये एक गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, और पिछले तकरीबन आप देख लें 35 साल से ये बरसर इक़्तिदार रहे इस हल्का में। और आज आप देख लें इधर हज़ारों लोग आए हुए हैं जस्ट एक हमारी कॉल के ऊपर, खान साहब की एक कॉल के ऊपर। तो ये तो एक छोटा सा एक देहाती हमारा इलाका है। तो ये आप देख लें कि हमारे हल्के के अंदर कितनी चेंजेस आ चुकी हैं, लोगों में शऊर आ चुका हुआ है। लोग इस बात को समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई हो चुकी है, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया हुआ है, इनसे छुटकारा हासिल करना ही और इनसे निजात हासिल करना ही हमारा मेन एम है। तो खान साहब को तो वो नायल करने के चक्कर में लगे हुए हैं PDM वाले, तो आप उस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, वो तो खान साहब को कब से नायल छोड़ें, वो तो खान साहब को मारने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन एक अल्लाह ताला की भी ज़ात है, खान साहब को आप अगर नायल कर भी देते हैं, अव्वल तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को वो एक मुद्दा बना रहे हैं, जिस चीज़ को वो एक केस बना रहे हैं तोशा खाना, उसके अभी तक तो उसके रेफरेंसेस भी नहीं दायर हो सके, और एक कानून के अंदर वो चीज़ है, वो मेरी चीज़ है, मैं जहाँ मर्जी करूँ। हमने जब कानून के तहत उन्होंने ली है, और ख़ान साहब को आप आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। आपने इसका जो देख लिया हुआ है कि जो अभी असम्बली टूटी, जो जिस तरीके से बाई इलेक्शंस हुए, जिस तरह से तमाम ताकतों के बावजूद, मुखालिफ ताकतों के बावजूद खान साहब को लोगों ने जितवाया, कामयाब करवाया। खान साहब MNA की 7 सीटों पे खड़े हुए थे। आवाम को पता था कि खान साहब ने असम्बली में भी नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनको कामयाब कराया। तो ये एक मेरा ख्याल है नौश्ते दीवार है, लोगों को समझ जाना चाहिए। तो आप अपनी पब्लिक को क्या मैसेज देते हैं? हम अपनी पब्लिक को तो हमें मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब का मैसेज इस टाइम लोगों के दिलों में है। खान साहब पिछले मुसलसल देखें आप, जब से वो 26 साल से वो एक एफ़र्ट कर रहे हैं, और उसका नतीजा आज ये है कि आज आप किसी भी बंदे से पूछ लें कि नवाज़ शरीफ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, शहबाज शरीफ के बारे में आपका क्या राय रखते हैं, हमज़ा शरीफ के बारे में क्या राय रखते हैं, जरदारी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये जायज़ है या गलत है, क्या ये जो इस मुल्क के अंदर जो हमारे जो करप्शन हो रही है वो कैसे हुई है, क्या इन्होंने जो केसेस अपने माफ़ करवाए हैं जिस तरह से, वो किस तरीके से कराए हैं, तमाम तर लोगों को पता है। तो अपने हल्के वालों को क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, तो असम्बली डिज़ोल्व का ऐलान हो चुका है, तो उस बारे में अपने हल्के वालों को आप क्या कहते हैं कि आपके साथ वो, आप ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी है तो सारे PTI के साथ हैं, तो अपने हल्के बारे में ज़रा बताएं। देखें जी, मेरे हल्के के लिए सिर्फ यही एक मैसेज है कि खुदा के लिए ये जो आने वाला वक्त है, इसको आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। निकलें इस बात से, बरादरीज़म से निकलें, सोलिंग नालियों की सियासत से। इस मुल्क का जो जिन्होंने बेड़ा गर्क करना था वो तो कर चुके हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। आजमाए को बार बार कौन आजमाता है? इस मुल्क के लिए अगर आपने कुछ करना है तो वो अपने खान को आगे लेके आएँ, एक ऐसी लीडरशिप को लेके आएँ जो एक ईमानदार आदमी है, जिसको कोई गर्ज नहीं है। खान साहब घर बैठे भी सब कुछ कर सकते थे।
खान साहब आपके लिए निकले हैं, आपके लिए उन्होंने मारे खाई हैं, आपके लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं, उनको अभी भी थ्रेट है कि उनको मर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि जिस दिन मुझे डॉक्टर ये करेंगे मैं फिर मैदान में आ जाऊँगा। तो आप सबका चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो माशाल्लाह आपने काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए हैं। आपके हलके में आप अपनी सीट को और अपने इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, इंसान की नीयत होती है। मुझे भी 16 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए, चाहे मैं हारा हूँ चाहे जो भी हुआ, मेरी फैमिली मैदान में रही है। हम मैदान छोड़ के नहीं भागे और ना ही हम मैदान छोड़ के भागेंगे। ये इतने लोगों का जो प्यार मेरे साथ है, इतने लोग जो मेरे भाई इधर खड़े हैं, तो ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मुश्किल टाइम के साथी हैं सारे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जान मेरा माल सब इनके लिए कुर्बान है। हसन इनाम प्राचा जिंदाबाद, हसन इनाम प्राचा जिंदाबाद, मरियम के पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है, ये सारा टब्बर चोर है, ये सारा टब्बर चोर है। हसन इनाम प्राचा जिंदाबाद। तो सर इमरान खान जिंदाबाद। सर पीडीएम को क्या मैसेज है आपका, ज़रा खान साहब की तरफ से वो भी बताएं। पीडीएम के लिए इतना ही बहुत है जो कुछ पीडीएम के साथ हो रहा है। खान साहब, आप ये देखें कि खान को गोलियां लगी, 3 माह हो गए हैं, खान एक दिन भी उसने आराम नहीं किया। आप ये देख लें कि गोलियां खा के भी वो बंदा अपने घर में ज़मान पार्क में बैठा रहा है। शेर कहते हैं इसको पीडीएम के लिए, कि अगर शेर जो होते हैं ना, शेर अपने जंगल में रहता है, शेर भाग के नहीं जाता। ये जो शेर जो बने हुए हैं ना, जेली शेर जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सर्जरी भी करानी हो तो भाग के बाहर जाते हैं, वही खान भी है जो अवाम के अंदर बैठा है गोलियां खा के और अवाम के बीच में है। और पीडीएम की इंशाल्लाह ताला सियासी तौर पे मौत हो चुकी है। बस थोड़ा सा एक है, इंशाल्लाह ताला वो अब इलेक्शन आएंगे तो उनका कफन दफन भी पहना के हम उनको फारिग कर देंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब जो शोर डाल रहे हैं, अभी एतमाद का वोट लिया है, तो ये बड़ी ज़्यादती की है और इन्होंने मिली भगत की है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? ये उनको तो लगना है कि देखें, जब तक ये एतमाद का वोट, चूँकि खान साहब इनको टाइम दे रहे थे, ये भी एक स्ट्रेटजी थी खान साहब की कि उनको उन्होंने तकरीबन 1.5 माह का टाइम दे दिया और वो यही चाहते थे कि ये मिल बैठ के हम मुश्तरका तौर पे काम करें, इसके लिए उनको टाइम, लेकिन उसको शायद वो हमारी कमज़ोरी समझते रहे। और जिस दिन ये हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली थी, ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि शायद हमने इनके 12 आदमी तोड़ लेंगे, क्योंकि सियासत यही है कि जिस तरह से वफाक में हुआ, हम बंदे तोड़ेंगे और अपने साथ मिला के हुकूमत बना लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं हो सके, लोग अपनी जगहों पे खड़े रहे और जिसने खान को छोड़ा, इतना शऊर आ गया है कि वो उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने तो थैंक यू वेरी मच। चलो शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपने देखा रैली की, आपने बातें भी सुनी, असनाम प्राची साहब की बातें सुनी आपने। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।